हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीडीएम पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो जो कि है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मौलिक अधिकारों से संबंधित उसके प्रकारों पर चर्चा किया था तथा उसके विभिन्न प्रकारों को समझा था। तो आज उसके अगला प्रकार है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उससे संबंधित जितने भी तथ्य बनेंगे उसको आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में किन किन बातों का उल्लेख है। दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में किया गया है। तो हम लोग देखते हैं, पहली बात तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से क्या तात्पर्य है। दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि विभिन्न व्यक्तियों अर्थात राष्ट्र में जो भी जनता निवासरत है अर्थात राष्ट्र की जनता को अपनी स्वेच्छा से विभिन्न प्रकार या फिर अपनी मनपसंद धर्मों को जो मानने की स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक किया गया है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि राष्ट्र जो हमारा जो राष्ट्र है या फिर हमारा जो देश है वह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से तात्पर्य है कि राष्ट्र का कोई एक धर्म नहीं होता या फिर राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन वहाँ की निवासरत जनताओं को अपनी स्वेच्छा से मानने के लिए एक स्वतंत्रता प्राप्त है दोस्तों, जिसे हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता कहते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं, इसके विभिन्न अनुच्छेदों को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 दोस्तों, अनुच्छेद 25 इस बात का उल्लेख करता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। आइए हम लोग अनुच्छेद 25 को समझने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 25 यह इस बात का उल्लेख करता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता अर्थात धर्म की स्वतंत्रता, इसे हम लोग धर्म की स्वतंत्रता भी कहते हैं। धर्म की स्वतंत्रता अर्थात किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की कोई बाध्यता नहीं है, अर्थात वह अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म का आचरण कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है तथा उस धर्म को मान सकता है। यह अनुच्छेद 25 इस बात का उल्लेख करता है। दोस्तों, अनुच्छेद 25 में हमने देखा अंतःकरण की स्वतंत्रता अर्थात धर्म को मानने की स्वतंत्रता, धर्म के आचरण की स्वतंत्रता या फिर धर्म के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दिया गया है। दोस्तों, इसी के अंतर्गत सिखों को 5 का धारण करने का अधिकार भी प्राप्त है। इसके अंतर्गत सिखों को 5 का धारण करने का अधिकार है। दोस्तों, ये 5 का कौन कौन से हैं इसे हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला दोस्तों क्या है, कच्छ है, दूसरा कड़ा, तीसरा केश, चौथा कंघा और पांचवा कृपाण। अर्थात सिखों को 5 क के अंतर्गत कच्छ, कड़ा, केश, कंघा और कृपाण धारण करने का अधिकार है। तो दोस्तों, इसी के संदर्भ में हम लोग इसके बैकग्राउंड को समझने का प्रयास करते हैं। हमने देखा था व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत अनुच्छेद 19 1 बी अर्थात 19 1 बी क्या कहता है, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता बिना हथियारों के अर्थात बिना हथियारों के। दोस्तों, अनुच्छेद 19 1 बी इस बात का उल्लेख करता है कि शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता या फिर बिना हथियारों के सम्मेलन करने की जो स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है दोस्तों, वह अनुच्छेद 19 1 बी के अंतर्गत हमको प्राप्त है। तो आप बोलेंगे कि शांतिपूर्ण सम्मेलन की बात बिना हथियारों के तो अनुच्छेद 19 1 बी बात करता है, किंतु अनुच्छेद 25 इस बात का भी उल्लेख करता है कि सिखों को 5 का धारण करने का अधिकार है। दोस्तों, देखे होंगे कि गुरुद्वारों में लाखों की संख्या में भीड़ एकत्रित होती है और उनमें से सिखों को तो 5 का धारण करने का अधिकार है, उनमें से कृपाण धारण करने का भी अधिकार है। तो फिर एक बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता का तो ये उल्लंघन करता है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में डिसीजन दिया कि अनुच्छेद जो है 19 का यह उल्लेख नहीं करता या फिर अनुच्छेद 19 1 बी का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि वह अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सिखों को 5 का धारण करने का अधिकार है। अर्थात अनुच्छेद 25 के संदर्भ में
उन्हें यह अधिकार प्रदान करता है, जिससे कि यह 5 के अंतर्गत कृपाण भी धारण करके लाखों की संख्या में गुरुद्वारा में उपस्थित हो सकते हैं। तो दोस्तों इस संबंध में जो आपके मन में डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। तो आइए चलिए देखते हैं अगला जो हमारा अनुच्छेद है। अगला जो हमारा अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 26। अगला जो हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 इस बात का उल्लेख करता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार, कार्यों के प्रबंधन का। दोस्तों धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 26 प्रदान करता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार से तात्पर्य है कि वह धार्मिक कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रबंधन कर सकता है तथा उस धर्म से संबंधित इवेंट्स या फिर रैली जुलूस निकाल सकता है, जिसके लिए सरकार द्वारा कोई भी प्रकार का बाध्य नहीं है। तो अगला जो हमारा अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 इस बात का उल्लेख करता है या फिर इस बात का उल्लेख करता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए कर न देने का अधिकार, कर न देने का अधिकार। अर्थात दोस्तों धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए जो भी पैसा होगा उस पर कर नहीं देने का, अर्थात टैक्स नहीं लगेगा, इस बात का जो अधिकार प्रदान करता है वह है अनुच्छेद 27। अगला जो हमारा अनुच्छेद है तो अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में इस बात का उल्लेख है धार्मिक शिक्षा न देने का अधिकार। दोस्तों अनुच्छेद 28 से तात्पर्य है या फिर धार्मिक शिक्षा न देने का अधिकार से तात्पर्य है कि कोई भी शैक्षणिक संस्थानों में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, अर्थात किसी विशेष एक धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, अर्थात सभी धर्मों को समान मानते हुए किसी एक विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। इस बात का उल्लेख जो है अनुच्छेद 28 कहता है, अर्थात धार्मिक शिक्षा न देने का अधिकार की जो बात करता है वह है दोस्तों हमारा अनुच्छेद 28। तो आइए देखते हैं हमने जो देखा दोस्तों आज धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक के संबंधित जितने भी अनुच्छेद थे उसका जो है हम लोग एक एक करके उसको समझने का प्रयास किया तथा उससे संबंधित जो भी तथ्य थे उसे हम लोगों ने अच्छी तरह से समझा है। तो अगला जो हमारा मौलिक अधिकार का प्रकार है दोस्तों, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। पांचवा जो हमारा मौलिक कर्तव्य का प्रकार है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। दोस्तों मौलिक अधिकारों का जो पांचवा प्रकार है दोस्तों वह हमारा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जिसका अनुच्छेद है 29 एवं 30। तो दोस्तों शिक्षा एवं संस्कृति का जो अधिकार है वह विशेषकर अल्पसंख्यकों के लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए है। अब देखते हैं कि अल्पसंख्यक से क्या तात्पर्य है। दोस्तों अल्पसंख्यक से तात्पर्य यह है कि राज्य की कुल जनसंख्या का कुल जनसंख्या का 50% से कम आबादी वाला समुदाय, अर्थात राज्य की कुल जनसंख्या का 50% से कम आबादी वाला जो समुदाय होता है उसे हम लोग अल्पसंख्यक कहते हैं। तो अनुच्छेद जो हमारा 29 या फिर 29 से लेकर 30 या फिर शिक्षा एवं संस्कृति का जो अधिकार की जो बात करता है दोस्तों, हमारा जो भारतीय संविधान जो अधिकार प्रदान करता है वह विशेषकर अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार प्रदान करता है। तो आइए देखते हैं कि शिक्षा एवं संस्कृति का जो अधिकार है दोस्तों वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से 29 के अंतर्गत इसका उल्लेख हम लोगों को देखने को मिलता है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि अनुच्छेद 29 क्या कहता है या फिर अनुच्छेद 29 में किस बात का उल्लेख है। अनुच्छेद 29 में किस बात का उल्लेख है।
दोस्तों अनुच्छेद 29 में शिक्षा अनुच्छेद 29 में यह लिखा गया है कि अनुच्छेद 29 में इस बात का उल्लेख है कि बोली, भाषा, लिपि बनाए रखने का अधिकार। दोस्तों इससे तात्पर्य है कि जो अल्पसंख्यक होते हैं उसको अपनी बोली, भाषा तथा लिपि को बनाए रखने का जो अधिकार की बात करता है दोस्तों, वह जो है अनुच्छेद 29 के अंतर्गत इनको अधिकार प्रदान करता है। वहीं हम देखते हैं अगला जो हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 30, धार्मिक शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार या फिर शिक्षण संस्थान स्थापित करने तथा उनके प्रबंधन का अधिकार। दोस्तों अनुच्छेद 30 में इस बात का उल्लेख है या फिर साफ साफ लिखा गया है कि शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार तथा उनके प्रबंधन का अधिकार जो अल्पसंख्यकों को प्रदान करता है दोस्तों, वह जो है हमारा अनुच्छेद 30 है। अर्थात अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है तथा उसके साथ साथ उसके प्रबंधन का अधिकार भी प्रदान करता है। अब आप बोलेंगे कि शिक्षण संस्थान स्थापित करेगा अल्पसंख्यक, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी है, क्योंकि देखो मदरसा होता है, मदरसा में इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। तो आप बोलेंगे कि जो अनुच्छेद 28 का एक तो उल्लंघन करता है, अनुच्छेद 28 का आप बोलेंगे कि अनुच्छेद 28 तो इस बात का उल्लेख करता है कि धार्मिक शिक्षा न देने का अधिकार, अर्थात कोई एक विशेष धर्म की शिक्षा कोई भी शैक्षणिक संस्थान नहीं दे सकता। तो आप बोलेंगे अनुच्छेद 28 तो धार्मिक शिक्षा नहीं देने का विरोध करता है, किंतु आप बोल रहे हैं सर कि अनुच्छेद 30 इस बात का भी उल्लेख करता है कि शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार तथा उनके प्रबंधन का अधिकार। दोस्तों इस साफ साफ स्पष्ट हो जाता है कि अनुच्छेद जो है 30 जो है केवल और केवल अल्पसंख्यक की बात करता है, क्योंकि अल्पसंख्यक के अंतर्गत मुस्लिम समुदाय के लोग भी आते हैं, इसलिए मदरसा में इस्लामिक शिक्षा देने का जो स्वतंत्रता प्राप्त है वह अनुच्छेद 30 के अंतर्गत उन्हें प्राप्त है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अनुच्छेद 28 किस बात का उल्लेख करता है और अनुच्छेद 30 किस, यह दोनों में आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा, अतः आपके मन में जो डाउट था वो भी क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आज हमने धार्मिक शिक्षा के अधिकार तथा शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार से संबंधित तथ्यों को पढ़ा तथा उससे संबंधित बनने वाले जो डाउट थे उस पर भी आज हम लोगों ने चर्चा किया तथा उसे हम लोगों ने समझने का प्रयास किया है। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा दोस्तों तक शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अगला जो वीडियो हम लोग कौन से टॉपिक पर बनाएं, तथा अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो एक अच्छा सा कमेंट कीजिए दोस्तों, तथा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।